सुनो एक मिनट, रिकॉर्डिंग नो ऐसे आप क्या समस्या हो रही है? मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए आप। ढाई तो कोई में है कोई नहीं, बुराई बुराई है सारी। 600 करोड़ का घोटाला नगर निगम में मोदी कर गया। करोड़ का घोटाला। नो नो नो, तू जिसका तू समर्थक है ना, उन्होंने लाल सारी सरकारी संपत्ति अडानी अंबानी को। अरे बहस करें तो ढंग से कर। सुने, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे फैमिली आईडी पीआईडी इसके चक्कर में दुनिया को पागल कर दिया। वो सिर्फ सरकार के कमाई का जरिया और कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी की यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। एक बलात्कारी को वोटिंग के ऊपर रिलीज किया था। नहीं, ये बहस का विषय। बंगाल को उधार दिया लाल झंडे वाले ने, और क्या उधार दिया? सारा देश अडानी अंबानी को दे दिया। पंजाब से पानी नहीं ला सके, क्या किया? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी भिवानी में है और यहां पर आपको बता दें, ये एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने गठबंधन को सीट दी है, CPI-ML के प्रत्याशी को, ओम प्रकाश को। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से सिटिंग विधायक भी हैं। और आपको बता दें, काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिल रही यहाँ पर। पब्लिक से हम बात करेंगे कि आज के दिन में किन मुद्दों पर सभी ने वोट किया है। 2024 का हरियाणा इलेक्शन का आज अंतिम दिन है, 5 अक्टूबर 2024, जिसका पूरी हरियाणा की जनता को इंतज़ार था। आज के दिन अपने अगले 5 साल किसके हाथ में जाने वाले हैं, ये तय करेगी हरियाणा की जनता। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि कुछ ऑटो रिक्शा में लोग बैठे हुए, कुछ लोग खड़े भी हैं। हम समझेंगे कि क्या कुछ मुद्दे रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट किया है। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे, नाम पहले बता दें। नाम बता दें। कुलदीप भाई, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी क्या नाम है? घनश्याम सराफ। घनश्याम सराफ। हाँ। और कांग्रेस वाले क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? मुद्दे तो यही है भाई, काम को मोजा मोहल्ला गली मोहल्ला में रोड पे जो सारे फुटे पड़े सब की में याद कर रखी है। दिक्कतें बड़ी हैं, वो दिक्कत फुल। वोट डाल के आए कि नहीं? डाले दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। ले तो काफी जागरूक आप मतदाता हैं। और क्या क्या समस्याएं रही यहाँ पर? समस्या सारी समस्या है, अच्छाई तो कोई में है कोई नहीं, बुराई बुराई है सारी। अच्छाई कोई नहीं। हाँ, बीजेपी से लगातार यहाँ पे विधायक रहे हैं। हाँ घनश्याम 15 साल से। कम हुआ उम्र सच में नहीं हुआ? कड़क मिले को नहीं मारती तो। देखिए, काम नहीं हुआ ये बता रहे। आपका नाम क्या हुआ? कालू। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री का काम। तो वोट डाला है कि नहीं? हाँ डाले। हमारे कैमरे पे एक बार दिखा दें। ये देखिए, वोट डाल के आए, कैमरे पे दिखा दें। ये वोट डाल के आए, क्या मुद्दे थे दिमाग में, क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले ये चल रहा है कि भी हमारे यहाँ सारा गंदा पानी आ रहा है। कोई जब से ये बीजेपी की सरकार आई कोई सुनाई नहीं कर रहा है हमारी। पुल का भी काम रुका है, कोई परेशान कर रखी सारी पब्लिक, सारे रोड खराब पड़े हैं। घनश्याम कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हर रोहतक के हर जगह के पुल बन चुके हैं, यहाँ के नहीं बने हैं। अब हम नया युवा साथी चुना है, राजू नांगड़िया। अब उसको हमने वोट दिया है, उसको पूरी भूमि से जीत वोट दिया ये नहीं पूछ रहा, मुझसे मुद्दे पूछ रहे हैं। ठीक है। तो आप कुछ कह रहे थे पीछे से? मैं कहूँ 4 साल तक हमारा पुल को नहीं बना है। पुल की समस्या बड़ी है। हाँ बहुत। हाँ? पुल 4 साल से नहीं बना है, हमारा सारा गंदा पानी है। कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है, बीजेपी वाले बिल्कुल भी नहीं कर रहे। घनश्याम सराफ यहाँ के समस्या बढ़ी है, इसलिए आपने वोट किया। समस्या, हाँ समस्या बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ। देखिए, पीछे एक ऑटो चालक भी है मेरे ख्याल से, इनसे बात करते हैं। ऑटो चलाते हैं भाई? हाँ जी, रिक्शा चलाता हूँ मैं। कमाई उमाई ठीक ठाक हो जाती है? तो कमाई काम घर का चल जा जी, इतनी महंगाई में वही बहुत है। अच्छा, एक बात कहूँगा कैमरामैन से, यहाँ दिखा दे। ये पास में ही पोलिंग बूथ है जहाँ पर वोट पड़ रहे हैं। ये कौन सी जगह कहलाती है जहाँ वोट पड़ रहा है? ये वेस्ट कॉलेज कहलाती है जी। वेस्ट कॉलेज? हाँ जी। तो वोट डाला है आप? हाँ वोट डाले है जी। हमारे कैमरे पे दिखा दे, कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं। ये देखिए, वोट डाल करके आए हैं। क्या मुद्दे थे दिमाग में, क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? मुद्दे भाई साहब बहुत ज़्यादा है। एक तो सबसे पहले है ना, महंगाई है। हाँ। महंगाई गरीब आदमी ने इतनी है। फिर BPL कार्ड है वो काट दिए, अमीरों के बना दिए। BPL कार्ड मान लो मैं और मेरी बीवी दोनों हैंडीकैप हैं, हमारा 1 साल हो गया राशन कार्ड काट दिया। और इतने परेशान हो गए हम बहुत ज़्यादा। और फिर आने वाले हमारी रिक्शा है, रोड इतना गंदा हो रहा है। जितवाड़ा जोड़ से ये 4 साल हो गया, सरकार ने 18 महीने का टाइम दिया था इसका बनने का। 4 साल हो गए, एक तो वो पुल नहीं तैयार हो रहा है इन पे। अब उनके पास जाओ, कई एप्लीकेशन ला ली, धरने भी बैठ लिए। और उस पुल की वजह से है ना, जी कर अजीबे पाड़ दे हैं।
वो सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर और बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद भी बीमार हो जाते हैं कई बार। तो आपने इस बार बदलाव के लिए वोट किया? हाँ, बदलाव के लिए, सिर्फ बदलाव के लिए वोट किया। अब की बार चाहते हैं कि जो 15 साल से ये लठ गड़ा हुआ है ये दूर हटे, गढ़ तोड़ने जा रहे हैं। हाँ, टूट जाए। जब हमें थोड़ी बहुत नई सरकार आएगी वो कुछ इससे सीख तो लेगी। भाई ये जनता है, ये किसी की कुर्सी परमानेंट नहीं तैयार कर सकती और इनको बदल भी सकती है। देखिए, बदल भी सकती है, यही बात कर रही है, और लठ जो गड़ा हुआ है उसको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। युवा भी हमारे साथ, आपसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ? संदीप। संदीप भाई, कितनी उम्र है? 32। वोट डाला है कि नहीं? हाँ, डाल दिया। देखिए, नवरात्र चल रहा है, झूठ मत बोलिएगा, ईमानदारी से बताइए क्या कुछ मुद्दे थे, किन मुद्दों पर वोट किया? मुद्दे तो सर, इस सरकार में अगर किसी को अपना काम कराना है तो वो तबके से अमीर होना चाहिए शायद। अगर गरीब की सरकार बनेगी तो ही कुछ होगा। तो हमारे यहाँ तो सबसे पहला वोट यही है कि अपना वोट उसको दो जो गरीब की सुनने वाला हो। गरीब की सुनने वाला हो। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो हमारे एमएलए साहब हुआ करते थे वो शायद 15 साल से सिर्फ सोए हैं, अब तक जाके उन्होंने कुछ देखा नहीं है। ना शहर का कोई विकास हुआ है, ना किसी ने किसी से कुछ पूछा है कि किसी को ज़रूरत है तो है किस चीज़ की। तो ये भिवानी की कौन सी जगह कहलाती है? ये वेस्ट कॉलेज का एरिया है जी। ये हमारा एक नेकीराम आप चौक है। गरीब वाली सरकार चाहते हैं? बिल्कुल, गरीब अमीर के वाली हाथ सरकार नहीं चाहते हैं? अमीर सर, हमारे यहाँ कोई अडानी अंबानी तो है नहीं। तो गरीब की सरकार की ज़रूरत तो पड़ेगी कि हाँ, गरीब की सुनवाई होगी तभी तो कुछ होगा। देश की तरक्की कौन करेगा? 2 बंदे तो करेंगे नहीं, वो जो 2 करोड़ हैं या 20 करोड़ हैं वही तो करेंगे। तो उनके लिए तो चाहिए कि हाँ, सरकार हो वो जो गरीब की सुन सके। देखिए, काफ़ी कुछ कहे गए, नौजवान हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? आपका नाम? सोनू। सोनू भाई, क्या मुद्दों पर वोट किए हो, ईमानदारी से बताना? बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। हाँ जी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सब मतलब डिग्रियां लेके भी ऐसे ही रोडों पे घूमना फिर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है? ऐसी समस्याएं बड़ी है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, समस्याओं को लेकर के वोट किए। एक ताऊ और भी आगे किनारे कर लीजिए। नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार जी। तो विनोद जी, किन मुद्दों पर आज वोट किए आप? वोट तो दिएगा जो को घनश्याम को। नहीं, मुद्दे क्या थे, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग काम तो ये चल रहा है, जिसने काम किया उसको ही दिए। जो काम किया वो वोट। तो जो काम किया वो वोट, कहीं महंगाई बेरोजगारी मुद्दा। सर, आपसे बात करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा सर जगपाल। जगपाल जी, आज लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, वोट डाला है कि नहीं, पहले ये बताएं। वोट सर डाल दिया। दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। मेरे वो निशान नहीं डाल। दिखाएंगे नहीं? डाले। अच्छा, वोट डाल। अच्छा, वोट डाल देंगे। दिमाग में क्या चल रहा है वोट डालने से पहले? दिमाग में सर, हम चाहते हैं कि भिवानी का सुधार। सुधार नहीं हुआ पिछले 15 साल? नहीं सर, एक बात बताओ। हाँ। आप कैमरामैन है, हाँ। आप विधानसभा की कार्रवाई भी देखी होगी। मैं तो एक डिफेंस पर्सन आदमी हूँ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक फिर भी अपना एरिया है, कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल में अगर 15 बार भी इसने भिवानी विधानसभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, घनश्याम शराफ जी ने अगर कुछ मांगा हो तो आप 15 बार की वीडियो क्लिप दिखा दो आप मेरे को। कोई काम नहीं हुआ? क्या काम हुआ? आप बताओ, आप बताओ क्या काम? आप बताओ। मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछो सर, मैं नहीं पूछा। बताओ क्या काम हुआ? आप बताओ भाई, ये काम हुआ, फिर मैं उसका जवाब दूंगा आपको। काफी नाराज होकर के गए थे वोट डालने आप? नहीं, गया नहीं, वोट तो डालूंगा। नाराज होकर जाओगे? नहीं, नाराज नहीं। मैं पूरा डिसीजन लेके, तोल के, नाप के, भाई कौन किसको देना चाहिए। 5 साल में एक बार हिसाब किताब बैठता है। देखिए, तौल नाप के वोट जब दिया जाएगा तो क्या कुछ होगा ये आप समझ सकते हैं। सर, वोट डाल दिया आप? डाला है हम तो। क्या मुद्दे थे, दिमाग में क्या चल रहा था वोट डालने से पहले? विकास के लिए मुद्दा था हमारा। तो विकास हुआ नहीं हुआ आपके? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। काफ़ी दुखी दिख रहे हैं आप। परेशान तो 15 साल से हो रहे हैं, आज से नहीं। परेशानी बढ़ी, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आपने वोट किया? कोशिश तो यही है। ये नहीं ठीक करेंगे परेशानी आने वाले तो अगली बार और किसी को देंगे मौका, अगर जिंदा रहे तो। देखिए, परेशानी काफ़ी है। भिवानी में हमारी मौजूदगी, जो लोग वोट डाल के आए उनसे हमारी बात हो रही। सर, वोट पड़ गया? हाँ जी, वोट पड़ गया। दिखा दीजिए एक बार हमारे कैमरे पर। ये देखो, दिखा दीजिए हमारे कैमरे पर। तो नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रणवीर सिंह मान है। तो रणवीर जी, क्या मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में वोट डालने से पहले? मुद्दे चल रहे हैं, शहर में कोई किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हुआ? हाँ, कोई काम नहीं हुआ। न किसी ने मिलने की कोशिश करी, यहाँ के विधायक ने मिले भी नहीं? नहीं। और उसके बाद में ये कामरेड खड़ा हुआ है, कामरेड की लहर चल रही है।
और यहाँ पर तो गठबंधन में सीट दे दी गई है, यहाँ पे कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा। हाँ, कांग्रेस ने इसीलिए नहीं उतारा कि सीपीआई को दे दी सीट। सीपीआई काफ़ी गरीब प्रत्याशी, उनको क्यों अमीरों की सरकार बनाई है? ऐसे है गरीबों के लिए, वो बड़ी आदमी है गरीब के लिए, कि मजदूर के लिए, किसान के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, सब के लिए मुद्दे उठाए इस आदमी ने, इसलिए सभी लोगों का इसकी तरफ ध्यान है। बिल्कुल। नाम आपका क्या हुआ? जल सिंह मीणा। तो जन सिंह जी काम क्या करते हैं? मैं रेलवे में है ना ड्यूटी करता हूँ सर। रेलवे में? हाँ। तो सरकारी नौकरी में है, बात करी जाएगी ना करी? हाँ, करी जाएगी, करी जाए। क्या मुद्दों पर वोट किए हैं? वोट किए कि नहीं किए? वोट किए। भिवानी के रहने वाले हैं? हाँ, भिवानी के। क्या मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? सर मुद्दे ये चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी है जो है ना, जहाँ 350 रुपये सिलेंडर मिलता था ना, वो आज है ना 850 का 900 कर दिया। बताओ आप कहाँ से है ना, हर आदमी, आम आदमी कहाँ से लाएगा उसको? बताओ हम कहाँ से लाएगा? वो नाराज बहुत हैं। नाराज तो होना ही है। वो सरकार को बेच रहा है सर, वो सरकार को बेच रहा है। बताओ अब। देखिए सवाल खड़े कर दिए, ये युवा हैं और ये तो नौकरी में, जिन्होंने बताया। सर आपका नाम क्या हुआ? राज कपूर। राज कपूर जी, वोट पड़ गया? वोट पड़ गया। हमारे कैमरे पे ऐसे करके एक बार दिखा दें। हाँ, वोट पड़ गया जी। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहे हैं, क्या चल रहा दिमाग में? महंगाई, सबसे ज़्यादा महंगाई का मुद्दा, सबसे ज़्यादा सरकारी ज़मीनों को बेचा जा रहा है। नगर निगम में 600 करोड़ का घोटाला हो गया। कोई आदमी 10,000 रुपये भी खा लेने जी, उसने भी कौन छोटा सरकार है। 1 मिनट में जेल में 600 करोड़ के घोटालेबाज रोड पर घूमने लग रहे हैं। सरकारी संपत्ति जो यहाँ का मतलब जो नुमाइंदा है, मेन मालिक है यहाँ का, उसने सारी सरकारी संपत्तियाँ अपने नाम करा रखी हैं। सरकारी संपत्तियों पे सारी पे कब्जा कर रखा है। 600 करोड़ का घोटाला, एक घोटालेबाज सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। उस आदमी को जेल में किया, उसने कहा कि मैं सबके नाम ले दूंगा। 1 मिनट में जमानत पर बाहर आ गया। आज ये जमानत प्रक्रिया भी सब सारी प्रक्रिया सारी ऊपर के सेंटर पे हाथ में है। किसको जमानत देनी है, किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, ये सिस्टम चल रहा है। महंगाई इतनी है, सिलेंडर 1200 का, पेट्रोल 100 का, जबकि क्रूड के ऑयल के दाम आज 50% डाउन आ रहे हैं। उसके बाद भी इतनी महंगाई। कामरेड 90 विधानसभा क्षेत्र में सबसे बढ़िया आदमी है, इसलिए कामरेड को टिकट दी गई है। एक भी आदमी इसके मुकाबले में अगर कोई हो कामरेड के मुकाबले, तो आप बता के दो। देखिए काफ़ी सारे सवाल ताऊ ने खड़े कर दिए। सर आपका नाम क्या हुआ? रामनिवास शर्मा है जी। केंद्र में सरकार भाजपा की 1 नंबर की सरकार है। बढ़िया बात। जो अभी भाई कह रहे थे महंगाई, हर घर के अंदर 4 साधन है। 4 होने के बाद कहाँ पेट्रोल महंगा है? गैस सिलेंडर का जहाँ है सब्सिडी, यदि 1 रुपया भी सब्सिडी आती है तो करोड़ों रुपया सब्सिडी का मिलता है। तो ताऊ ये कह रहे थे कि 450 रुपए का 850 कर दिया। बहुत बढ़िया। 600 करोड़ का घोटाला नगर निगम में मोदी कर गया। कौन कर गया? 600 करोड़ का घोटाला। नो, किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं। ये ई रिक्शा है पहले। नो, कोई गुंडागर्दी। बोलिए। शांति प्रिय काम है। नहीं, ये बहस का विषय। जी आप बोले। पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम में ये ई रिक्शा चालक था ना, ये सुनो 10 साल से कांग्रेस थी। कौन है 10 साल से राज में? कौन है सत्ता में 10 साल से? आप बोले। मैं एम्प्लॉइज हूँ। सुनो, समते मैं क्या है, नथिंग। तू समर्थक है ना, उन्होंने लाल झंडे सारी सरकारी संपत्ति अडानी अंबानी को बंगाल को उजाड़ दिया। लाल झंडे वाले ने और क्या उजाड़ दिया? अरे बहस करे तो ढंग से कर। बंगाल में बढ़िया राज चल रहा है। जितना हिंदू पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी नायब सैनी जैसी सरकार नहीं आएगी। हिंदू वाला एंगल कहाँ से है? या मुद्दे पर बात हो रही है। इनको सुनो, पहले बैंक में जाते थे 20 लड़के, एक लड़का सब इंस्पेक्टर, एक लड़का एसडीओ, 20 लड़के लगे, 7 कांस्टेबल, ठीक है ना। एक जगह से रिश्तेदारी के अंदर 20 लड़के आपके सामने सरकारी नौकरी का नौजवान खड़ा, आगे आइए। सरकारी नौकरी में सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे में कहाँ से नौकरी कर? कार्ड दिखाइए। कभी सुने, बहुत बढ़िया दिया। कभी टमाटर 100 रुपए किलो मिला है, कभी टमाटर 100 रुपए किलो मिला है। टमाटर मोदी नहीं दे सकता, टमाटर मोदी नहीं दे सकता। टमाटर ये ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। सुनो, ये भाई है, कुछ भी ना दिया, मार दिए गरीब आदमी। रोजगार है वो खत्म हो लिया हमारे। रोजगार खत्म नहीं हुआ, सब में बर्बाद करके कर दिया। जीएसटी ये लो, जीएसटी लो, ये सब पढ़ाई करिए। प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र पिछले 10 साल से लोग लाइनों में लगा रखे हैं। कोई आधार कार्ड रिन्यू कराओ, कोई लड़की बैठी है
सुनो फैमिली आईडी पीआईडी इसके चक्कर में दुनिया को पागल कर दिया। आप इससे पूछो लड़के से। ये जो ये बता रहे हैं परिवार पहचान पत्र या प्रॉपर्टी आईडी जो हमारे यहाँ बनाई गई है वो सिर्फ सरकार के कमाई का जरिया और कुछ नहीं है। नॉर्मल एक गरीब आदमी की यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। सेटलमेंट रेजुलेशन होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। हमारे शहर के अंदर किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं है। एक रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। पिछले 10 साल से सारी जनता लाइन में लगा रखी है। पिछले 10 साल से आज प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ, आप परिवार पहचान पत्र बनाओ। 10 साल सारी जनता लाइन में लगा रखी है, ऐसा है कोई आरोप। मैं एक बात बोल रहा हूँ, पुलवामा हमला हुआ, 45 जवान गए मरे, वो हर कास्ट से, हर धर्म के, हर जाति धर्म के थे। आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी हुई तो बाबूजी पूछो। गिरफ्तारी तो नहीं हुआ। उसके लिए एनआई का चल रहा है, उसके लिए एसआई टिकट है, सालों चल रहा है। अरे चल रहा है अभी सालों उसके अंदर सुनो, उसके अंदर वो सुनो सर जी, वो सुनो इनको किस लिए रिलीज करा? एक बलात्कारी को स्मारक बनता है ना, एक बलात्कारी को वोटिंग के ऊपर रिलीज किया जाता है। रहीम को किसने रिलीज किया? ऐसी बात अरे नहीं ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ऐसा है जितना बढ़िया मुद्दा सुनो, इतना बढ़िया सरकार हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा राज्य के अंदर एक नंबर का काम चल रहा है। कोई गुंडागर्दी को सारा देश अडानी अंबानी को दे दिया। ये भाई सुनो एक मिनट, दारेडू गांव आदर्श गांव बताओ, उस गांव में जा नहीं सकता तू साइकिल से भी। और रही बात सुनो एक मिनट, मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया है, पंजाब से पानी नहीं ला सके, क्या किया? पंजाब से पंजाब से पानी नहीं आ सकता, ऐसी बात है। अब सुनो वो बात सुने, वो 3 है ना, ये 3 माननीय एक मिनट आप बोले एक मिनट सुने माननीय, अरे बात तो सुनो, आप बोलिए। माननीय उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश, अरे वो ये कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, तो वो देश को चला ले। ऐसा नहीं, ये असली जो काम होता है वो न्यायाधीश है किसकी? वो न्यायपालिका है किसकी? सारी चीजें बीजेपी की है और किसी का कुछ नहीं है यहाँ पे। सब नहीं बीजेपी का एक काम बताओ मेरे को, ये एक भी काम बता दो। काम बता दीजिए। आपको जितना बहन सुनो, सबसे मोटी बात है 600 करोड़ का घोटालेबाज नगर निगम का नकली रसीद काट की अरे घूमने लग रहा है। 180 रुपए में सिलेंडर मिलता था, वो इनको 1200 में चाहिए था, वो मिलता है इनको। ये है इनके एक मिनट, ठीक है, वो 37 रुपए का पेट्रोल भिवानी इनको राजस्थान के अंदर एक मिनट फ्री के राशन खाने वाले हैं, इनको आदत पड़ी है, इन्होंने अच्छा काम किया है। नौकरी वाले ये भी कैसे रिटायर होंगे, हम भी अपना करके खाते हैं, लेकिन जो महंगाई यहाँ है, ये महंगाई कहीं नहीं देखी। राजस्थान के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर क्या कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अरे भाई तेरी सरकार हरियाणा तो दे दे। रिकॉर्डिंग नो ऐसे आपको क्या समस्या हो रही? मैं बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए, आपको करनी आप करिए जी, आप बोले। अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जब एक मिनट पुलवामा अटैक पर बोल भाई, एक मिनट पुलवामा अभी जो बात चल रही है, अपने जो विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे राजस्थान में, मनोहर लाल खट्टर जी गए प्रचार करने के लिए, अब भाई हमारी सरकार बना दो, हम तुम्हारे को 500 रुपए सिलेंडर देंगे। वो राजस्थान की बात है। यहाँ के मुखिया है, पहले यहाँ तो दे दो, यहाँ तो दे दो। अब रही बात हरियाणा की, आ जाओ पुलवामा हमला, मुझे बीजेपी से कांग्रेस से किसी कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने देश के लिए नौकरी करके आया और देश के लिए जीऊंगा, ठीक है। मैं सवाल और भी सर आपसे सर बात करेंगे। अग्निवीर का बड़ा मुद्दा रहा, बड़ी सारी बातें हुई, अग्निवीर को लेकर के आपके मन में क्या आता है, क्लियर बोलिएगा। देखो, मैं सिर्फ राष्ट्रहित की बात करूंगा, मैं नौजवानों की बात करूंगा। नौजवानों के अगर हम देखें कि भाई नौजवान अगर पॉजिटिव हैं तो 4 साल में आके वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनको 10% हर जगह दे रही है। बीएसएफ में भी एक सवाल और, आप किस विभाग से रहे हैं? मैं इंडियन नेवी से रहा हूँ। नेवी से रहे जी, कमांडर जी बिल्कुल, आप बोले। हाँ, मैं एज ए कमांडर इंडियन नेवी से, कमांडर वीके कौशिक। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, स्पेशली मोदी जी, वो राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमको समझना पड़ेगा, ये डीप रूटेड फिलॉसफी है। अगर हमारे नौजवान अगर हम उनको भरें राष्ट्र प्रेम से, तो यहाँ आकर भी वो अच्छा कार्य करेंगे। बिल्कुल। और पॉजिटिव हमेशा हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई हम इनको बिल्कुल बगैर पेंशन जाने नहीं देंगे। हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई ना कोई नौकरी, चाहे वो पुलिस की हो
चाहे वो बीएसएफ में हो चाहे और कहीं भी हो, रिजर्वेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन दिया जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर भी डिफेंस से हैं और मैं भी डिफेंस से हूँ जी। बाबूजी ने कहा अगर वही वो 4 साल का जी। सर अगर उनका दिमाग पॉजिटिव तो चलेगा तो दी बेस्ट जी। अगर उनका नेगेटिविटी होगी तो क्या बनेंगे? वो गैंगस्टर बनेंगे, फिजिकल फिट हो जाएंगे, फौज के अंदर बोलते ना लुकना थिपना, वो सारी एक्टिविटी सीख जाएंगे, जल्दी से पुलिस के काबू में भी नहीं आएंगे। अगर आप उनको यहाँ दूसरे में नौकरी दे रहे हो तो परमानेंट ही कर लो ना। बिल्कुल परमानेंट उन्हीं को सभी के अपने अपने अलग अलग बात मुद्दे। हाँ, हरियाणा में नौकरी आ गए, बेरोजगार हंडन लग रहे 4 साल कौन दे गाड़े वाड़ा अंडे के चक्कर काटते लोगों का दिखाते बंदूक। मिलिट्री में परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, देश की सेवा के लिए करे मरे। इनकी पेंशन हर 5 साल में बढ़ती जा, उनकी बेचारे कोई पेंशन नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम बंद करने लग रही है, सारी पेंशन स्कीम बंद कर दी। मिलिट्री पर्सन देश के लिए मरता है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन बहुत जरूरी है। इनको 5 साल 1 साल मिलने बन गया उसने पेंशन, फिर दूसरी योजना में फिर उसने डबल पेंशन, फिर तीसरी योजना में फिर डबल पेंशन। बिल्कुल, तो अभी यहाँ से एंड करूंगा। आपने देखा लास्ट में अग्निवीर के मुद्दे पे काफ़ी अलग अलग प्रतिक्रिया आई और यहाँ पे आप देख रहे काफ़ी ज़बरदस्त घमासान भी देखने को मिला। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक तक छीनी गई, काफ़ी कुछ हो गया। आपने देखा पूरी परिचर्चा में कैसी लगी ये पूरी परिचर्चा, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और हरियाणा का अगले 5 साल का भविष्य किस तरफ जा रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने मुद्दे लिखिए और सरकार किसकी बना रहे ये भी लिखिए। एग्जिट पोल भी दिखाऊंगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।